नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बजरंग बली के 8 महा उपाय दिलाएंगे पैसा, तरक्की और सम्मान। बजरंग बली के 8 महा उपाय हरेंगे हर कष्ट और हर संकट। बजरंग बली के 8 महा उपाय करेंगे आपका मंगल ही मंगल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आपके जीवन में संकट बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानी है, पैसे की कमी की वजह से बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, या फिर घर में क्लेश की स्थिति बनी है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि राम भक्त हनुमान के 8 असरदार उपाय आपको इन परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। कौन से हैं वो उपाय जिन्हें मंगलवार को करने से संकट मोचन करेंगे बेड़ा पार? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं, तो इसीलिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही आपका भी कोई सवाल है तो फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रात 12:47 तक है। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। शतभिषा नक्षत्र शाम 4:56 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग शाम 7:06 तक। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज वरुथिनी एकादशी है। आज वल्लभाचार्य जयंती भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 9:02 से सुबह 10:41 तक। गुलिक काल दोपहर 12:19 से दोपहर 1:58 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा का प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं इनकम बढ़ाने के लिए, दरिद्रता भगाने के लिए और धन लाभ पाने के लिए हमें कैसे करनी चाहिए। महाबली हनुमान जी की आराधना और उनको भोग क्या लगाना चाहिए। हनुमान जी की आप शक्तियों के बारे में, उनकी महिमा के बारे में बहुत बार बता चुके हैं और बहुत डिटेलिंग से बताया है। आज 8 महा उपाय आप बता रहे हैं, तो आप ये बताइए कि दरिद्रता दूर करने के लिए क्या करें और क्या भोग लगाएं। देखो श्रद्धा, वैसे तो लोगों के मस्तिष्क में, मन में ये बात भी आती होगी कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी गणेश के पूजन से दरिद्रता दूर होती है। लक्ष्मी गणेश के पूजन से वैभव आता है। लक्ष्मी गणेश के पूजन को करने वाला श्रीमान बनता है। तो फिर हनुमान कहाँ आ गए, जब धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं और उनके सचिव कुबेर हैं और उनके औरस पुत्र गणेश हैं, तो फिर ये हनुमान जी का प्रवेश कहाँ से हो रहा है? तो अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जिस समय माँ जानकी लंका में अशोक वाटिका में थी, उस समय हनुमान जी जब माता जी के पास पहुँचे थे, तो माता जी ने, सीता जी ने हनुमान जी के पराक्रम को देख करके आशीर्वाद का पूरा पिटारा खोल दिया था। और जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने क्या आशीर्वाद दिया था? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां 9 निधियां जगत जननी जगदम्बा ने हनुमान जी को सहज ही प्रदान कर दिया। अब आप भी सोच सकते हैं कि जिसके पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, वो अपने भक्तों के दुख को दूर क्यों नहीं कर सकता है। इसी कारण से धन वैभव के लिए, दरिद्रता के दमन के लिए, दरिद्रता के शमन के लिए, सौभाग्य के उदय के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है। अब आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन गए माँ जानकी के आशीर्वाद से, और
अब इनकी उपासना से दरिद्रता को दूर भगाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। धन लाभ के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल और शहद से स्नान कराएं। सावधान, हनुमान जी पानी से बहुत डरते हैं और हनुमान जी के ऊपर ज़्यादा पानी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के दोनों पैरों को जल से धो देना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा काम फंस गया है कि अब नहीं होने वाला है और आपकी जिंदगी एकदम ऐसे जगह पे पहुंची है जहां की अस्तित्व खत्म होने का समय आ गया है, तब एक दिन हनुमान जी को जरा जाइए, कहिए कि प्रभु आप ये मेरा काम कर दीजिए, नहीं तो कल 1 लोटा पानी ला के आपको स्नान करा दूंगा। ये कहना और आपका काम होने में 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन रोज ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी पानी से सचमुच में बहुत डरते हैं। उनके केवल दाहिने और बाएं पैर को पानी से धोया जाता है। पूरे शरीर को स्नान कराने के लिए एक बार जो है पुजारी स्नान कराते हैं। जैसे शिव जी के ऊपर आप हर समय लोटा लोटा जल गिराते रहते हैं, वैसी बात हनुमान जी के यहाँ नहीं है, और मत करिएगा, इससे दोष लगता है। अपने स्वार्थ के लिए भी मत करिएगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो होना आपके लिए अत्यावश्यक है, जो देश हित में है, समाज हित में है, परिवार के हित में है, तो कुछ मत करिए। हनुमान जी के दाहिने पैर को गंगा जल से धो करके कहिए कि प्रभु लाज राखो, नहीं तो पूरा स्नान करवा दूंगा, तो काम आपका बन जाएगा। और लाल रंग का वस्त्र चमचमाता हुआ हनुमान जी को अर्पित करें। चंदन की धूप सुगंधित उसे जलाएं और चांदी की थाली में बूंदी के लड्डू रखकर तुलसी के पत्ते के साथ हनुमान जी को भोग लगाएं और एकांत में बैठ करके या हनुमान मंदिर में बैठ करके ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ये ऐसे उपाय हैं जिसे 7 मंगलवार लगातार अगर कर दिया जाए तो जिंदगी जीने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। कहने का मतलब है चाहे जितना बड़ा संकट हो, चाहे जितनी बड़ी आपदा विपदा हो, उससे हनुमान जी निकाल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग हनुमान के भक्त हैं, हनुमान के उपासक हैं, ऐसे लोगों के लिए जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल पैदा करे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान जी के 8 महा उपाय जिससे बजरंग बली प्रसन्न होते हैं, ये आपको पंडित जी बता रहे हैं। राशियों का रुख करेंगे और बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो अगर आपकी मेष राशि है तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके आय स्रोत के स्थान में सूर्य की स्थिति इस समय बनी हुई है कुंभ राशि में। आपके धन भाव में यद्यपि शुक्र है, लेकिन धने शुक्र की स्थिति आपके राशि से 6ठी 8वीं है। तो बैंक बैलेंस में तो थोड़ा सा इजाफा होगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सहकर्मियों से दोस्ती बढ़ेगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। जिद ना करें और परिवार के लिए भी समय निकालें। आज आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। मंगलवार के दिन हनुमान जी का महाअभिषेक करने और खास भोग लगाने से मिल जाएगा आपको प्रॉपर्टी का सुख। इसलिए किस चीज से महाअभिषेक करना है और बजरंग बली को क्या भोग लगाना है, ये पंडित जी से जानते हैं। प्रॉपर्टी कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। 1 घर हो तो चाहते हैं 2 घर हो जाए, 3 घर हो जाए, जमीन जायदाद हो। तो कैसे हनुमान जी को खुश करना है ताकि प्रॉपर्टी रहे। लेकिन एक बात तो जान लो, आप सही कह रही हो, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरी 4 प्रॉपर्टी हो। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है, ये मनुष्य के आवागमन के चक्कर में बहुत बड़ा बाधक है। गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय।
हे अर्जुन, अनपेक्षा, किसी से अपेक्षा मत रखो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। सुचिर दक्षा, किसी भी विषय में अपनी दृष्टि को पवित्र रखो। उदासीन, सुख दुख के समय समान रूप से उदासीन होकर के आचरण करो। गतव्य था, जो कुछ भी जीवन में कष्ट दुर्दिन के समय थे उसे भूल जाओ। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कोई कार्य मत करो कि एक घर है तो 2 घर हो जाए, 2 घर है तो 4 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए। इसको कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्त समय प्रिय। ये गुण जिसके अंदर होते हैं वो उन्हें प्रिय होता है। तो ठीक है, हम तो ज्योतिषी हैं, हमारा काम ही है राम घाट से खींच करके काम घाट लाना। क्योंकि अगर आप राम घाट के मुसाफिर हो जाएंगे तो हम ज्योतिषी से क्या आपका लेना देना, क्यों आप हमको 10 रुपया देंगे। लेकिन हम आपकी डोंगी को, हम आपकी नैया को राम घाट से खींच के काम घाट पे बांध देते हैं, इसीलिए तो आप हमको दक्षिणा भी देते हैं, हमारा सम्मान भी करते हैं। सीधी सीधी बात है, ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कहेगा कि आपकी एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाएगी, 2 मकान हो जाएगा, आप MP MLA बन जाएंगे, आप मंत्री भी बन जाएंगे, आपका बेटा IAS PCS बन जाएगा। ये सब सुन करके आप प्रसन्न होंगे, दक्षिणा देंगे। अगर आपको सुनना ही नहीं है, अगर आपको यह है कि नहीं भगवान के मार्ग में लगना है, ईश्वर के प्रभु के मार्ग में लगना है, किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे, मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, हर समय भगवत भजन करेंगे, मेहनत करेंगे, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, तब आपको किसी ज्योतिषी की क्या जरूरत है। तो कहने का ये मतलब है कि यदि आप भौतिक जगत में आवागमन के चक्कर में बार बार आने जाने की इच्छा के लिए तैयार हैं, तब आप संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध और शहद से स्नान कराएं। फिर कह रहा हूँ, जल से केवल चरणों को धोएं, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, पीतल की थाली में 11 लौंग, 11 इलायची, 11 पान के पत्ते और अनार का दाना एक कटोरी में भर करके रख करके और उसका भोग लगाएं। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष ग्वंशिष्णौ द्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान कल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि हनुमतये नमः। इसके बाद 2 आचमनी जल गिरा दें। ऐसा नित्य करने से या ऐसा मंगलवार को करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वो सिद्धि, रिद्धि, निधि के दाता हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी वृषभ राशि है तो अब आपके राशि में इस समय जो मैं देख पा रहा हूं उसके हिसाब से आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, और ये द्वितीय भाव का स्वामी जो बुध है, इसकी जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति इसकी इस समय वृषभ राशि में ही बन रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज पैसे बचाने की कोशिश करिए, आज ज़्यादा निवेश करने की कोशिश मत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसर मिलेंगे, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, तनाव दूर होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिना मेहनत के किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। माँ दुर्गा की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का अभिषेक करने से और उनको भोग लगाने से अच्छी और मनचाही नौकरी मिलती है। तो ऐसे में अगर आप भी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इसके लिए कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानेंगे पंडित जी से। तो नौकरी भी लोगों को लगता है कि तरक्की भी होगी, नौकरी बदलेगी, पैसा भी बढ़ेगा, तलाश भी करते हैं, कुछ लोगों की नौकरी ही नहीं लग रही होती है, बेरोजगार होते हैं, क्या कुछ करें? देखिए, ऐसा है, आजीविका का स्रोत तो सबके लिए आवश्यक है,
अगर आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद और आपकी योग्यता के अनुरूप आपको नौकरी मिले, तो ऐसे में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी की पूजा उपासना करिए। जब आप उत्तर दिशा में मुँह करेंगे तो वाजिब सी बात है ना कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा में होगा, और जब हनुमान जी का मुंह जिस प्रतिमा का दक्षिण दिशा में होगा वो हनुमान जी संकट मोचन कहलाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे प्रकार से कहना चाहता हूं कि यदि संकट मोचन की आप उपासना करें तो निसंदेह नौकरी जैसे जटिल कार्यों में आपको तत्काल सफलता मिलेगी। थोड़ा सा जल, ज़्यादा दूध, दही, शक्कर, ये सब वस्तुएं जिसमें दूध की अधिकता हो, उससे अगर हनुमान जी का अभिषेक कराया जाए तो सुंदर और उत्तम है। गाय के दूध से हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक आप कर सकते हैं। हनुमान जी को सफ़ेद धोती, लाल अंगोछा चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू, बतासा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाएं पीतल की थाली में रख करके। और ध्यान रखें, हनुमान जी को कोई भी वस्तु अर्पित करने के साथ साथ तुलसी का पत्ता चढ़ाना न भूलें, क्योंकि जब तक तुलसी का पत्ता उनके भोग में नहीं होता है तब तक उनकी भूख नहीं जाती है, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते हैं। और हनुमान जी की उपासना करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी जैसे कुछ गुण अपने अंदर भी विकसित करना चाहिए। जैसे हनुमान जी का पहला गुण था कि जब भी किसी कार्य के लिए निकलते थे तो बिना उस काम को किए बीच में रुकते नहीं थे। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का काम करने के पहले मुझे विश्राम नहीं करना है। उसी तरह से अगर आप भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आजीविका से संबंधित है और चाहे सामाजिक कार्य है, जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा न कर लें तब तक विश्राम न करें। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके कार्य में हनुमंत लाल सहायक होंगे और आपका कार्य पूरा होगा। तो निसंदेह जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हुए अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफलता मिलती है और ऐसे ही लोग श्रीमान कहे जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है मिथुन राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ट्रांजिट आज का है वो ये है कि आपके राशि से 12वें स्थान में बुध है, 11वें स्थान में सूर्य राहु के साथ है। तो ऐसे में व्यय भाव का स्वामी शुक्र चंद्रमा मंगल के साथ कुंभ राशि में है। कुल मिलाकर के बेवजह का खर्चा बढ़ सकता है और आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ेगा। आपके कारण आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का दिल दुखेगा, पैरों में दर्द बढ़ सकता है। जरूरी फैसले लेने से बचिएगा। जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ऐसा 3 बार कहिएगा और 3 बार जल दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है, अर्थात कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहा है शुक्र और मंगल के साथ। ये ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में आपको कहना चाहूँगा कि आज आपको बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने पर सफलता मिलेगी और काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका इमीडिएट बॉस, मालिक आपसे नाराज हो सकता है और अगर आज आपने छुट्टी ली है तो मित्रों के साथ घूमने का अवसर मिलेगा। माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कोई चीज़ खो सकती है। ओम नमः शिवाय का शिवालय में बैठ करके कम से कम 24 मिनट तक
भावमग्न होकर के जप करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी हमें वो 8 असरदार उपाय बता रहे हैं जिससे कलयुग के देवता हनुमान जी हमारा हर कष्ट, हर संकट हर लेंगे और पूरी करेंगे हमारी हर इच्छा। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोगों को कारोबार में ज्यादा मुनाफे के लिए कैसे करना है बजरंग बली का महाभिषेक और क्या लगाना है उनको भोग, ये जानेंगे। बताइए पंडित जी, दुकान चल ही नहीं रही, रोज यही कहते हैं कि 1 रुपए की कमाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही, क्या करे वो लोग? देखिए ऐसा है, मैंने फिर से एक बार अपने दर्शकों को याद दिलाना है। लंका में सीता जी ने हनुमान के ऊपर प्रसन्न होकर के 8 सिद्धियां और 9 निधियों का स्वामी होने का वरदान दिया था। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और जब जिसके पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, वो अपने भक्तों के लिए क्यों कुछ छिपा के रखेगा। आप भी अगर चाहते हैं कि कारोबार में उन्नति हो, आप भी चाहते हैं कि आपका व्यवसाय चले, लेकिन वही बात है ना, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। केवल बड़ा बड़ा सपना और उसके लिए पुरुषार्थ का न करना, तो ये बात होती है। जितना बड़ा सपना हो उतना बड़ा संकल्प भी होना चाहिए। और अगर आप कारोबार में उन्नति चाहते हैं तो कारोबार के उन्नति के लिए हर समय मन में एक बेचैनी पैदा कीजिए, एक तड़प पैदा कीजिए और उसके लिए उतना एफर्ट कीजिए जितना जरूरत है। एक एक मिनट का सदुपयोग कीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान जी का नाम लेने से आप पता लगा कि विश्व के सबसे बड़े व्यवसायी बन जाएंगे। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कलयुग में हनुमान जी अजर अमर हैं और ये पृथ्वी पर निवास करते हैं। इसके बहुत से उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं जिन्हें हम संतों के मुंह से बार बार सुनते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की और अपने को पुकारने वालों की प्रत्यक्ष मदद करने के लिए भी आते हैं। घटना 30-40 साल पहले की है और ये किंवदंती नहीं, बहुत देखी सुनी घटना है। एक श्रीमान बैलगाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में एक नाली थी पानी वाली, उसी में उनकी बैलगाड़ी जाकर फंस गई और वो बैलगाड़ी पर बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। पाठ भी 1-2 मिनट नहीं, घंटों उन्होंने किया और बैल को मारते रहे, लेकिन गाड़ी नहीं निकली। एक वृद्ध के रूप में एक सज्जन आए और बोले, भैया आपकी गाड़ी इतनी देर से फंसी हुई है, आप क्यों कुछ नहीं करते हैं? कहन आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? कहन क्या कर रहे हो? कहन हनुमान चालीसा तो पढ़ रहा हूं 1 घंटे से। कहन भैया आपके हनुमान जी भी तो लंका जलाने के लिए आग लगाए थे, समुद्र डाके थे, वो केवल राम राम कर के थोड़ी बैठे थे एक जगह। तो आप उतरिए और एक चक्का में आप हाथ लगाइए, एक चक्के में मैं हाथ लगाता हूं, जरा बैल को इशारा करिए, आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। और वो आदमी उतरा और एक चक्का पे हाथ लगाया, दूसरे चक्का पर उस वयोवृद्ध ने हाथ लगाया, गाड़ी पार हो गई और वो अदृश्य हो गए। तो कहने का मतलब अपने भक्तों की गाड़ी पार करने के लिए खुद उनको हाथ लगाना पड़ता है और ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये कहानी बताने का आशय ये है कि आपके जीवन में भी वो प्रत्यक्ष आ सकते हैं, बस आपकी पात्रता होनी चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपके मन में उनके प्रति असीमित श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा पर थोड़ा सा जल, और अगर कोई बहुत गंभीर बीमार है, गंभीर बीमार का मतलब जैसे किसी को कैंसर हो गया है, किसी की किडनी फेल्योर कर गई है, अब किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, ऐसी सब स्थितियों में जहां जिंदगी के लिए अब बहुत उम्मीदें नहीं बची हैं, तो आपको अपने घर
हनुमान जी की एक पंचमुखी प्रतिमा मंगलवार को लाना चाहिए और उस प्रतिमा को थाली में दक्षिण मुंह करके रखना चाहिए और दुर्वा, दूब घास जिसको कहते हैं, दुर्वांकुर जिसको कहते हैं, उसे पार्क से काफ़ी तोड़ कर लाना चाहिए और उसको कूट करके उसका रस निकालना चाहिए। कम से कम 100 ml उसका रस निकालना चाहिए। और इसी तरह से गिलोय, जिसको गुड़ुच भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं, उसका थोड़ा सा 2-4 चम्मच रस निकालना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें मिला करके हनुमान जी का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अभिषेक करना चाहिए पंचमुखी हनुमान का। और उसके बाद गंगा जल से प्रतिमा को स्वच्छ करके लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तिल और चमेली के तेल के 2 दिए जलाने चाहिए। गुलाब और गेंदे के फूलों से हनुमान जी का श्रृंगार करना चाहिए। सूजी या मूंग की दाल का हलवा पीतल की थाली में रखकर भोग लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा उपाय अगर 7 दिनों तक लगातार कर दिया जाए तो बीमार व्यक्ति को राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते ये पूजन जो भी व्यक्ति करे वो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम नियम का पालन करे और पूजा के उपरांत दिन रात हनुमान जी का स्मरण करे और अपने घर पर रहे। 7 दिनों का अपना जीवन वो हनुमान जी के नाम संकल्पित करके साधना में रहे तो चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी रुकेंगी और कुछ अतिरिक्त दिनों का जीवन मिल जाएगा। वैसे तो ये मृत्युलोक है, चाहे जो उपाय करिए मरना है, चाहे आज मरना है, चाहे 10,000 वर्ष के बाद मरना है, लेकिन मृत्युलोक है, मरना है। 1 लाख वर्ष भी लोगों के जीने का इतिहास है, लेकिन उनको भी मृत्यु आई। तो कहने का मतलब यह है कि मृत्यु को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु को तो रोका जा सकता है। हनुमान जी की उपासना से अकाल मृत्यु रुकती है। तो इस तरह का उपाय अगर आप करेंगे तो निसंदेह गंभीर से गंभीर बीमारी में फंसा हुआ जो व्यक्ति है उसे भी राहत मिलेगी। और हाँ, एक बात और, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अब ये हो रहा है कि हे भगवान जल्दी से मुझे बुला लो, अब ये कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या घर वाले कह रहे हैं कि अब इनका दुख देखा नहीं जा रहा है, तो ऐसे समय में भी दुर्वांकुर का रस और गिलोय का रस से पंचमुखी हनुमान जी का अभिषेक करने से व्यक्ति के शारीरिक कष्ट में भी कमी आती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये काम तभी कीजिएगा जब आपकी पूरी श्रद्धा हो, जब आपके अंदर पूरा विश्वास हो, तभी करिएगा, वरना बिना श्रद्धा और विश्वास के किया हुआ कोई कार्य फलित नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे इस समय आपका ट्रांजिट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है अगर आपकी सिंह राशि है तो, क्योंकि आपका राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में इस समय मेष राशि में है। वैसे तो भाग्य भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष में होने के कारण उनका प्रभाव कुछ कमजोर पड़ गया है। ऐसे में खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कारोबारी यात्रा का योग बन रहा है और पूरे दिन आज आप व्यस्त रहेंगे। एक बात बताऊं आपको कि अगर आपकी सिंह राशि है तो जो सूर्य और शनि की स्थिति है चतुर्थ दशम की, उसके आधार पे ये कह सकते हैं आज किसी करीबी व्यक्ति से बेवजह का वाद विवाद हो सकता है। और आज आपको अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वरना आपकी सेहत तनाव बढ़ा सकती है। कोई भी बात बोलने से पहले अपने वाणी पर संयम रखें। हनुमान चालीसा पढ़ें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार ऐसा होता है, इंसान खूब मेहनत करता है लेकिन किस्मत का साथ ना मिलने से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में अगर किसी के साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो मंगलवार के दिन कैसे करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा, बताइए पंडित जी। किस्मत का साथ कैसे मिले हनुमान जी की पूजा करने से? देखिए,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधाता भी आपके लिए सहायक हो जाए, इसके लिए हनुमान जी की उपासना करिए। किस्मत साथ दे, इसके लिए औषधियों से हनुमान जी का अभिषेक करें। लाल रंग के कपड़े, हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ और पीले सिंदूर का तिलक लगाएं। आम, पीपल, गूलर के पत्तों पर श्री राम लिख करके माला बनाएं। सीताफल, अनार का भोग लगाएं। चांदी की थाली में भोग का प्रसाद रखें। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और कपूर से हनुमान जी की विधिवत आरती करें। निसंदेह ये सारे उपाय दरिद्रता को दूर करने वाले, संपन्नता को देने वाले और सद्विचार का उदय करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में शनि, छठे भाव में मंगल शुक्र चंद्रमा, 7वें भाव में बृहस्पति, 8वें भाव में राहु सूर्य की युति है, लेकिन भाग्य स्थान में बुध है। तो धन लाभ होगा, लेकिन उसी के अनुरूप खर्च भी हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके घर में सुख शांति रहेगी। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें, अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत मेहनत की, मन लगाकर खूब पढ़ाई लिखाई की, लेकिन एग्जाम्स में बैठते ही सब कुछ भूल गए और नतीजा ये हुआ कि परीक्षा में या तो फेल हो गए या फिर बहुत ही कम मार्क्स मिले। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके बच्चे के साथ ऐसा होता है, तो परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन कैसे करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा, आइए जानते हैं। आपने तो सुना ही होगा, बहुत बच्चे जो दिन दिन भर रात रात भर पढ़ते रहते हैं लेकिन नंबर नहीं आते, और फिर सब कहते हैं कि कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, नंबर तो आते नहीं है, नंबर से ही पता चलता है। ये भी हो सकता है भूल जाते हो, तो क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखो 3 कारण है श्रद्धा। एक तो जान लो कि ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्रः। आत्मा का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है वो आत्मबल से कमजोर होते हैं, और जब आत्मबल से कमजोर होते हैं तो परीक्षा की तिथि सुनते ही उनके मन में हलचल मच जाती है और परीक्षा के भय के कारण वो बीमार पड़ने लगते हैं, उनकी याददाश्त भूलने लगती है और परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसको कहते हैं एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। इसको दूर करने का उपाय शास्त्रों में कहा गया है कि या तो ऐसा विद्यार्थी 3 माला गायत्री मंत्र का रोज जप करे, सूर्य को अर्घ दे, या फिर सूर्य के वैदिक मंत्रों का 7000 बार जप रविवार के दिन करे, तब इससे तत्काल निजात मिलती है। अब दूसरी बात यह है कि मंगल जो है, साहस और पराक्रम दोनों का ग्रह मंगल है। मंगल साहस पराक्रम का ग्रह होने के कारण अगर मंगल कमजोर है तो भी परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, और अगर मंगल कमजोर है, परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है, तब हनुमान जी की उपासना जो है वो अमृत की तरह गुणकारी होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बढ़िया पंचामृत बना करके हनुमान जी का अभिषेक करना है, रुद्राक्ष की माला अर्पित करनी है, घी में बने मालपुए और रबड़ी का भोग लगाना है। तांबे की थाली में भोग जरूर लगाएं, लेकिन मीठी वस्तु तांबे की थाली में ना रखें। तांबे की थाली में कोई भी मीठी वस्तु नहीं रखना है, इसकी जगह पर पीतल की थाली का उपयोग ज़्यादा श्रेष्ठ और श्रेयस्कर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा आज का पूरा दिन।
देखिए, ग्रह गोचर ये कह रहा है तुला राशि वालों का कि आपके राशि में केतु की स्थिति है। भाई, केतु की स्थिति और बुध व्ययेश, ऐसे में अगर देखा जाए तो पैसों का लेन देन सोच समझ कर करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के और किसी अजनबी पर विश्वास करके अगर पैसा देंगे तो पैसा डूबेगा। सहकर्मियों के सहयोग से काम समय पर पूरा करिए। परिवार को ज़्यादा समय दीजिए। आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। वाणी पर संयम रखिए। चावल और दूध का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए मगर गोद अब तक सूनी है, तो मंगलवार के दिन कैसे करें बजरंग बली का अभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं महाबली को भोग, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। बहुत से लोगों को पितृशाप की वजह से, भातृशाप की वजह से, मातृशाप की वजह से, गुरु श्राप की वजह से संतान सुख नहीं मिलता है, लेकिन हनुमान जी की उपासना से यह सब चीजें संभव हैं। दूध दही से हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सह भूमि गोंग सर्वतस्पित्वा ततिशतसांगुलम। तो कहने का मतलब लाल रंग का सुंदर वस्त्र अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को 5 नारियल, 5 संतरा, 5 केला का भोग लगाना चाहिए कांसे की थाली में रख करके। ओम पवन पुत्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है, अधूरी मनोकामना साकार होती है और जीवन धन्य हो उठता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र सुख भाव में विराजमान है। शनि के घर में धनहानि संभव है और काम पूरा होने में भी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मां का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। किसी करीबी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और आपको भी चोट लगने की संभावना है। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाइए। वाहन संभल कर चलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। रोज बताता हूं, आज भी वही बता रहा हूं। धनु राशि से द्वितीय भाव में शनिदेव, तृतीय भाव में शुक्र चंद्रमा मंगल, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में सूर्य राहु और छठे भाव में बुध, अर्थात धनु राशि से 6 भावों के अंतर्गत 9 ग्रहों का गोचर। तो आज श्रीमान आप जहां भी पैसा पहले से लगाए हुए हैं उसमें आपको चमत्कारिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है, लेकिन काम में छोटी छोटी रुकावटें भी आ सकती हैं। भाई या बहन से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी योजना को किसी से शेयर ना करें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव 108 बार जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। देखिए, जब भी आप ओम नमः शिवाय का जप करें तो मैं बताना चाहता हूं, एक तो ये अंगूठे को, दूसरे ये तर्जनी उंगली को, दोनों को ऐसे मिला लीजिएगा और ये 3 उंगलियों को ऐसे मिला लीजिएगा। फिर पद्मासन या सुखासन में बैठ करके दोनों पैर के घुटनों पर हाथों को रख करके आंख बंद करके त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए कैसे कहेंगे नमः शिवाय, जरा मुझ से सीख लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से 24 मिनट जप करिए भगवान शिव का चिंतन करने के लिए। सचमुच में आपने अपनी उम्र के जितने साल जीवन बिताया है उसमें ये 24 मिनट अद्वितीय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। केवल एक बार एकाग्र हो करके भगवान शिव का चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय करिए तो सही। चाहे जितना बड़ा डिप्रेशन होगा, चाहे जितनी बड़ी मानसिक बीमारी होगी, चाहे सिजोफ्रेनिया का अटैक होगा, सब ठीक हो जाएगा ओम नमः शिवाय के जप से।
शिवालय में करिएगा। शिवालय उसको कहते हैं जहाँ जिस शिवालय में मध्य में शिवलिंग होता है, बाहर नंदी होते हैं और जिसका ऊपरी भाग पिरामिड की तरह होता है, उसी मंदिर में ये जब करिएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है शिवालय कोट्यसा, शिवालय में पूजा उपासना करने से करोड़ गुना फल मिलता है। इसलिए आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए, मकर राशि में शनिदेव तो विराजमान है ही है। अब ये कहने की कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन द्वितीय भाव में शुक्र चंद्रमा मंगल की जो स्थिति है, उससे एक बात समझ में आती है कि पैसे की आपको ज़रूरत है और बचत करने की आप कोशिश करिए, वरना नुकसान होगा और किसी से कर्ज लेना भी पड़ सकता है। काम को लेकर के यात्रा करनी पड़ेगी, परिवार में किसी से कोई शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना बरतें, किसी गैर जरूरी काम में समय बर्बाद ना करें, ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मकर के बाद तो बारी है कुंभ राशि की और अब जानेंगे कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शुक्र चंद्रमा मंगल की युति, द्वितीय भाव में धनेश बृहस्पति स्वगृही और तृतीय भाव में सूर्य राहु के साथ। ऐसे में अगर आपके ऊपर लोन है, कर्ज है, तो उसको चुकाने की चेष्टा कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। और आज अगर जरा सी प्लानिंग से आप हटे तो काम में रुकावट भी आएगी। अपनों को समझने की कोशिश करिए। पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जोश में आकर होश ना खोइए। शिव चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर मैंने देखा और सुना है कि शनि का नाम आते ही लोग बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ होकर उनको बुरा फल दे रहे हैं, उनको शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। भाई, सब ग्रह तो ग्रह ही है, लेकिन शनि देव का नाम आते ही अच्छे से अच्छे लोग पिघल जाते हैं। शनि पीड़ा से अगर आप मुक्ति चाहते हैं या शनि की कृपा दृष्टि चाहते हैं, तो सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजन करिए। समी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का कम से कम 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम को अवश्य करिए। बंदरों को काले चने भिगोकर और गुड़ खिलाइए। ये उपाय अगर आप 7 मंगलवार लगातार करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपको लगता हो कि इतने से भी बात नहीं बन रही है तो घबराने की बात नहीं है। धैर्य रखिए और हनुमान जी की उपासना करते हुए अब सुंदरकांड का भी पाठ शुरू कर लीजिए। रामचरितमानस में जो सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उस सुंदरकांड का पाठ आप लगातार 7 दिनों तक सायंकाल करिए। 1 घंटे का पाठ है। जिस संकल्प के लिए आप ये पाठ करेंगे, वो संकल्प आपका यदि धरती पर संभव है तो जरूर पूरा होगा, निसंदेह पूरा होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं कुछ कह रहा है, क्योंकि आपके व्यय भाव में भले ही मंगल, शुक्र और चंद्रमा हैं, लेकिन आपके धन भाव में सूर्य के साथ राहु है। ये सूर्य राहु की युति धनहानि कराएगा। आप अपना सोना चांदी या बहुमूल्य चीजें संभाल करके रखिएगा।
और हो सकता है कि आज आप एकाग्र चित्त न रह सकें, जिसके कारण आपका काम पूरा न हो। परिवार को समय देने की कोशिश करिएगा। पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। आज कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास रख सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी। एक बार फिर आपने हनुमान जी की महिमा के बारे में बताया और 8 असरदार उपाय जिसमें शनि को कैसे प्रसन्न करना है वो भी आपने बताया। अपना समय दिया पंडित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।